अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद से कि आप तमाम हज़रत खैर वाफियत से होंगे। एक दुख भरी वीडियो लेकर के आप तमाम हज़रत के सामने हाजिर हुए हैं। दुख भरी खबर यह है कि मज़ाहिरुल उलूम कदीम के नाज़िम आला हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के जानसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है और हमारे साथ इसी साल में ये तीन बार हो चुका है। पहले हज़रत मौलाना आकिल साहब का, दूसरा खबर हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का और अब हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब का। इंतहाई हमारे लिए दुख भरी खबर है और हमारे बुजुर्गान दीन हमसे एक एक करके जुदा हो जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इन तमाम को दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम गलतियों को माफ़ अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब तमाम को भी दुआ की दरख्वास्त है और हम हज़रत के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे मुफ्ती अबू राफ़ी साहब है कि हज़रत कौन थे, कहाँ से तालीम हासिल करें और कब से मज़ाहिरुल उलूम कदीम के नाज़िम आला रहे हैं। मुफ्ती साहब, हज़रत के बारे में थोड़ी सी तारुफ आप बयान कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, यकीनन हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल बहुत ही गम और अफसोस की बात है और इल्मी और मिली दुनिया के लिए बड़ा खसारा है। तो जहाँ तक हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तालीम व तरबियत और उनके तरक्की करने परवान चढ़ने की बात है कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या कुछ किया, तो ये लंबी बात है और उनकी ज़िंदगी में और वो बहुत खूबियों के हामिल थे, बहुत से औसाफ़ो कमालात के वो मालिक थे। तो उन पर एक तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे। आज सरे दस्त बहुत इख्तिसार के साथ आप सामईन और नाज़रीन की खिदमत में इतना अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के फ़र्जंद अर्जुमंद थे और फ़क़ीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जानशीन थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इब्तिदाई तालीम अपने घर के माहौल में उन्होंने पाई और हिफ्ज़ कुरान उन्होंने मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मकतब में किया और इब्तिदाई अरबी दराजात भी उन्होंने मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के बहुत से असातिज़ा से उन्होंने हासिल की और उनके असातिज़ा में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो साबिक शेखुल हदीस हैं मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के, और इसी तरह उनके असातिज़ा में उनके वालिदे बुजुर्गवार हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके असातिज़ा में हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये उनके मज़ाहिर के असातिज़ा हैं और भी बहुत से असातिज़ा हैं। मैंने चंद नाम लिए। मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से फ़राग़त के बाद उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में तालीम के ग़रज़ से दाखिला लिया और दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद में उन्होंने तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा में हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब दामद बरक़ नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब सिकरोडवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये आपके असातिज़ा हैं। और बहुत से उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जय्यद उलमा से जो उस वक्त उनके असातिज़ा के दर्जे में थे और उस वक्त मौजूद थे, तो मुतअद्दिद साहिबान इल्म व फज़ल
اور محدثین کبار علماء سے انہیں اجازت حدیث بھی حاصل ہے، جیسے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ اس طرح کے اور بھی کئی محدثین ہیں، حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے سلوک اور تصوف میں سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے اپنا سلسلہ قائم کیا اور ان سے بیعت ہوئے، ان کو خلافت ملی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا، آپ کو ان سے خلافت ملی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اولیاء اللہ سے ان کو تصوف میں اور راہ سلوک میں انہیں مقام ملا، اور ان سے انہوں نے اپنا رشتہ قائم کیا، اور تادم حیات وہ اپنی زندگی دین کے ساتھ، سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اپنی زندگی میں قائم رہے اور وابستہ رہے، اور وہ اپنے اعتبار سے بہت اچھے عالم تھے، عربی پر ان کی گہری نظر تھی، اور درسی کتابوں پر ان کو درک حاصل تھا، بہترین مدرس تھے، اور انتظامی صلاحیت میں بھی نمایاں تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو عربی زبان سے بہت مناسبت تھی۔ بہرحال بہت سے خصوصیات کے، اوصاف و کمالات کے آپ حامل تھے، نیک طبیعت تھے، شریف النفس آپ تھے، اور آپ کے اندر نرمی اور بہت ساری چیزیں تھی۔ بہرحال یہ سر دست اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی اور موقع پر حضرت والا کی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے اور مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔